स्नेहीजनों को सादर नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आपको दीपावली महापर्व की अग्रिम बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं आप सभी के सम्मुख दीपावली पर्व के विषय में अपनी वार्ता रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस बार दीपावली कब मनाएं, इसमें बड़ा भारी संशय मैं कहूँगा बना हुआ है। दीपावली नज़दीक है और फिर भी लोगों का संशय जस का तस बना हुआ है। कई विद्वान अपना मत दे चुके हैं, कई ज्योतिषीय गोष्ठियाँ भी आयोजित हो चुकी हैं, परंतु फिर भी लोगों का संशय बरकरार है। लोगों के अभी तक भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी दीपावली कब मनाएं, कब मनानी चाहिए। और हम लोगों को भी निर्णय देने में बड़ा संशय हो रहा है महाराज, क्योंकि 31 अक्टूबर की भी कई पंचांगों में दीपावली दी गई है, क्योंकि उस दिन रात्रि में अमावस्या है। और साधकों को तो पता ही है कि रात्रि, दीपावली की रात्रि जो होती है वह साधना के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। तो उस दिन भी अत्यधिक पंचांगों में दी गई है। और 1 नवंबर को भी प्रदोष व्यापिनी अमावस्या है, इसलिए अधिकाधिक पंचांगों में 1 नवंबर की भी दीपावली दी गई है। आज मैं आप लोगों के सम्मुख दीपावली 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, इस विषय पर वार्ता नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस आप लोगों से यह कह रहा हूं कि आप श्रद्धा अनुसार भाव के साथ दीपावली मनाएं, परंतु इस दीपावली के त्यौहार में समरसता, एकता का भाव अवश्य दिखना चाहिए। मुझे तैत्तिरीय उपनिषद का एक वाक्य याद आ रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है कि अथ ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः शम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता अलुचा धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एषो वेदोपनिषत्। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, यदि आपके मन में किसी भी पर्व को लेकर के संशय बन गया हो, किसी भी कर्म को लेकर के संशय बन गया हो, तो तब क्या करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, ये तत्व ब्राह्मणाः, जो आपके क्षेत्र में आसपास में ब्राह्मण हैं, शम्मर्षिणाः, समान भाव रखने वाले हैं, धर्म कामाः, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म कार्यों को करने वाले हैं, वो जैसा आचरण करते हैं, जैसा बताते हैं, तथा तत्र वर्तेथाः, वैसा ही आचरण, वैसा ही कर्म आप लोगों को करना चाहिए। एषः आदेशः, यही वेदों का, उपनिषदों का महाराज आदेश है। तो मेरा भी भाव यही है कि आप जब भी दीपावली मनाएं, कम से कम एक जनपद या एक राज्य में तो समरूपता अवश्य ही होनी चाहिए। और मेरा कहने का भाव आप लोग समझ गए होंगे कि आपके क्षेत्र में, क्षेत्र के जो विद्वान जन हैं वो जैसा कहें, जैसा आचरण करें, आप भी वैसा ही आचरण करें। आप भी उसी दिन दीपावली अवश्य मनाएं। विशेषतः उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड राज्य में जो पंचांग चलता है, विशेषतः कुमाऊं में गणेश मार्तंड पंचांग, जिसे रामदत्त पंचांग भी कहते हैं, तो उसमें 1 नवंबर की दीपावली स्पष्ट दी गई है। तो संभवतः उत्तराखंड में तो 1 को ही दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि अन्य राज्यों में भी हमारे स्नेहीजन बहुत हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इत्यादि राज्यों में, तो वहाँ भी भाव वही रखें, जैसा सब आचरण करें, तो आप भी उसी प्रकार आचरण करें और दीपावली के पर्व को धूमधाम के साथ, समरसता के साथ, एकता के साथ मनाएं। पुनः दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।